हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। आज प्रॉफिट लॉस में मैं 8 नंबर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको जो पढ़ा दिया उसके अलावा नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज आपके जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार से होंगे, चलो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे एक दुकानदार होगा जो खरीदते समय भी बेईमानी करेगा और बेचते के वक्त भी बेईमानी करेगा, तो उसमें लाभ या हानि परसेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। खूब एग्जाम दिए होंगे आपने, उसमें खूब प्रश्न देखे होंगे कि एक दुकानदार खरीदते समय 15% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वस्तु को जब दुकानदार खरीदेगा ना, खरीदने के समय बेईमानी करेगा वो। अब आप सोचो, खरीदने के समय बेईमानी का अर्थ क्या होगा, आप क्या समझोगे, सुनो। मान लीजिए आप एक दुकानदार हो, आप अपना माल लेने कहीं और से जाते हैं और वस्तु खरीदने के समय आप बेईमानी करते हैं, मतलब आप गिड़गिड़ाने लग जाते हो। आप अपनी पॉकेट में, आप एक दुकानदार हो, अपनी पॉकेट में 100 रुपये लेके जाते हैं, 100 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं कहीं अन्यत्र जगह पे, और आप खरीदते समय आपके मन में ख्याल आया खरीदते समय बेईमानी करूंगा, तो आप गिड़गिड़ाने लग जाते हो या कुछ भी XYZ कोई भी बेईमानी करते हो। क्या है तो 100 रुपये, लेकिन माल दे दे 120 रुपये का। कितने का? 120। अगले वाले को रहम आ जाता है और उस 100 रुपये में ही आपको 120 रुपये का माल देता है। इसका मतलब वस्तु खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब ये होगा वस्तु ज़्यादा लेके आना, वस्तु ज़्यादा लेकर आना, ठीक है, ये लो। और बेचते समय आप जब बेईमानी करोगे, अब आप आ गए अपनी दुकान पर, वो माल लेके आप अपनी दुकान पर आ गई और बेचते समय बेईमानी का अर्थ होगा, क्या होगा सुनना। आप 100 रुपये लेके गए थे, आप किसी भी होलसेल विक्रेता के पास 100 रुपये लेके गए थे, आप गिड़गिड़ाने लग गए। उसी 100 रुपये में आना तो सिर्फ 100 रुपये का माल था, लेकिन आप गिड़गिड़ाने लग गए और आप वस्तु ज्यादा लेके आ गए, आप 120 रुपये का माल लेके आ गए, ठीक है। अब आप आ गए अपनी दुकान के ऊपर, अब आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, तो आप उसे ये थोड़ी कहोगे कि ये 100 रुपये की चीज में 120 मतलब 120 रुपये, मतलब टोटल तो लेके तो आनी थी, सिर्फ 100 रुपये में इतनी आती और मैं ले आया 120 की। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे, नहीं, आप ये कहोगे कि भैया मैं तो 120 रुपये का ही आइटम लेके आया हूं और अब मुझे इस पे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, यही कहोगे ना। आप अगर वास्तव में दुकानदार है ना, तो देखो आपकी पॉकेट में तो सिर्फ आप जब अगले बंदे के पास लेने गए थे ना, तब सिर्फ आपके पास 100 रुपए थे, लेकिन जब पॉलिथीन में आप सामान लेके आए तो उस पॉलिथीन में अब 120 रुपए का सामान है। अब आप आ गए अपनी दुकान के ऊपर, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपकी दुकान के ऊपर आपके पास कस्टमर आएगा तो आप उसे क्या ये कहोगे कि अरे 100 रुपए का माल है, ले तू ले जा, ऐसे थोड़ी बोलोगे। अरे भैया ऐसे बोल दोगे तो सारी पोल खुल जाएगी आपकी। आप बोलोगे 120 रुपए का माल है और इसके ऊपर भी मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब उस अगले बंदे को थोड़ी पता है कि यार 100 रुपए का माल ही 120 का ले आया, नहीं पता ना। तो मतलब बेचते समय बेईमानी का मतलब, खरीदते समय बेईमानी का मतलब वस्तु ज्यादा लेके आना, और बेचते समय बेईमानी का मतलब आप बोल दोगे कि 120 रुपए का माल है। अब आप गणेश आड़े बन गए, आपने क्या किया, बेचते समय भी 20% की बेईमानी की। तो बेचते समय बेईमानी का मतलब होगा वस्तु को कम देना। कोई भी आपने बाट कम कर दिया, उस पर वैसे आंखों को ओझल करके आपने कुछ भी किया और वस्तु कम दे दी। उसने बोला ये लो 100 रुपये और मुझे ये चीनी दे दो, ठीक है, तो आपने क्या किया, कम बाट का प्रयोग करके, हो सकता है आपका 1 किलोग्राम का बाट जो था वो 800 ग्राम का ही हो, वो आपने कुछ भी आपने उसने फोड़ तोड़ करके आपने कर रखा है 1 किलो का तुल रहा है सिर्फ 800 ग्राम, तो आपने उसको आइटम दिया सिर्फ 800 ग्राम, ठीक है। देनी थी 1 किलो लेकिन दिया सिर्फ 800 ग्राम, ठीक है। उसे कहते हैं बेचते वक्त बेईमानी करना, मतलब वस्तु कम देना। बस इतना समझ लो आप, बाकी तो आगे आप क्वेश्चनों को कर लोगे, ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। क्या समझे आप, वस्तु खरीदने के समय आप बेईमानी करोगे तो आप वस्तु ज्यादा लेके आओगे, ठीक है, और वस्तु बेचते वक्त जब आप बेईमानी करोगे तो आप वस्तु कम दोगे। क्या दोगे? वस्तु को कम दोगे। जैसे अब कॉन्सेप्ट जो आपका बिल्कुल समझ में आएगा ना, वो कब आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे आपका ये हम इस प्रकार के जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके मन में सिर्फ यही होना चाहिए, खरीदते समय बेईमानी का मतलब होगा ज्यादा लेके आना और बेचते समय बेईमानी का मतलब होगा कम देना, ठीक है।
जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% की बेईमानी करता है और वस्तु को बेचने के समय भी 20% की बेईमानी करता है। तो देखिए, जहां पे भी परसेंटेज शब्द आ जाए ना, मैंने आपको कल भी बताया था, वीडियो जब बना रहा हूं मैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं, तो आप इस 100 को एक इमेजिनरी पॉइंट बना के काम करना है आपको, ठीक है। जैसा इस क्वेश्चन में है आपके कि एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% की बेईमानी करता है और वस्तु बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो चूंकि दोनों वैल्यू परसेंटेज में है तो मैं 100 से कंपेयर करूंगा, ठीक है। ये 100 क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है, सिर्फ आपको सोचना है इस पॉइंट से, ठीक है। तो देखिए, वस्तु खरीदने के समय 20% की बेईमानी करता है, मतलब लेके तो आना था 100 रुपए का आइटम और ले आया 120 रुपए का आइटम। क्लियर? 20% की बेईमानी का मतलब यही हुआ। अब आप सोचो, ये 120 रुपए का आइटम जो पॉलिथीन में भर के ले आया, ये थोड़ी बोलेगा यार कि सिर्फ 100 रुपए का आइटम है, नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, अगर वो बंदा ज्यादा समझदार होगा ना, तो क्या करेगा, इस पॉलिथीन में, ये मान लो ये बैग है कोई, इसमें 120 रुपए का सामान है, उसकी जेब से तो सिर्फ 100 रुपए खर्च हुआ है ना, इसमें से वो 20 रुपए का सामान अलग कर देगा, किसको अलग से बेचूंगा, ये 100 अलग से रखूंगा, है ना, यही करेगा। अब इसमें सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट कैसे करना है ये तो सिर्फ समझाने के लिए। अब इस पॉलिथीन में, इस बैग में 120 रुपए का आइटम था, लेकिन इसमें 20 रुपए का आपने बिल्कुल अलग कर दिया, तो अब इसमें बचा कितना, इसमें सिर्फ पॉलिथीन में सिर्फ 100 रुपए का आइटम बचा, सिर्फ 100 रुपए का। अब आप क्या घने चाणे बन गए और बेचते वक्त भी आप बेईमानी करी, कितने परसेंट की, 20% की, मतलब देना था 100 का माल देना था उसको पूरा, और बेचते वक्त भी बेईमानी कर रहे हो 20% की, तो फ्रेंड्स आपने उसने दिया सिर्फ 80 रुपए का माल। जो अलग से बैग बनाया ना आपने, उसमें 100 रुपए का माल डालना था उस कस्टमर के लिए, लेकिन आप घने चाणे थे इसलिए आपने उसमें सिर्फ 80 रुपए का माल डाला। क्लियर? उसको पकड़ा दिया कि ये ले 80 रुपए का माल, और ले लिए कितने, 100 रुपए ले लिए ना। सोचो, एक बार के लिए सोचो, यहां से उसने इस 20 रुपए का तो अलग कर दिया था, और यहां से भी 20 रुपए अलग कर दिए इसने। अरे देना था 100 का, दिया सिर्फ 80 का, तो 20 तो ये बच गए और 20 ये बच गए। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ भैया, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बाकी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे हम। मैं आपको तुरंत 2 लाइन खींच के बता दूंगा तुरंत आपको करना क्या है। ये 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और चूंकि हमें प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 गुणा करते हैं 100 के साथ। आप देखिए, प्रॉफिट या जो लॉस होता है वो किसके ऊपर होता है, हमेशा सीपी के ऊपर होता है। लेकिन जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन करो, या पहले वाले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने बताया था दुकानदार की दुकान से जितने रुपए का माल गया ना कस्टमर के पास, उसके ऊपर होता है। तो सोचो, ये 20 रुपए तो उसने अलग कर दिए थे, बच गए थे 100, इसमें 20 का आइटम बिल्कुल अलग कर दिया था, बच गए थे 100 का आइटम, और इस 100 के आइटम में सिर्फ उसने 80 का ही दिया। तो सोचो, दुकानदार की दुकान से कितने का माल गया, इस सिर्फ 80 का माल गया, सिर्फ कितने का, 80 का माल गया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, ये 40 का, ये किसके ऊपर हुआ, इस 80 का, इस 80 के ऊपर हुआ। आप 80 का माल बेचोगे तो 20 ये और 20 ये अलग कर दो, ये आपके 40 का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर काउंट होगा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा दुकानदार की दुकान से जितने रुपए का माल गया ना, उसके ऊपर काउंट होगा। क्लियर? तो आप लिख दोगे सर बटे 80, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 50%। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको कैसे करना है ये तो आपको समझाने के लिए था, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको कैसे करना है डायरेक्ट, ठीक है। देखिए, आप जब परसेंटेज में वैल्यू होगी तो आप कंपेयर करोगे सिर्फ 100 के साथ। 100 आपका एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे आप कंपेयर करोगे 100 के साथ, है ना, तो आप बोलोगे सर एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% की बेईमानी करता है, वस्तु ज्यादा लेके आओगे 120 के लाए, बेचते समय भी बेईमानी करता है 20% की, वस्तु कम दोगे, देनी थी 100 की, दी कितनी, 80 की, लानी थी 100 की, ले आए 120 का, देनी थी 100 की, दे दी आपने 80 की। प्रॉफिट इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, कितने का हुआ, 40, ये प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, और दुकानदार की दुकान से कितने का माल गया था, देना था 100 का, दिया कितना, 80 का, इतने का माल गया,
डिवाइड बाई 80, आपका रिजल्ट बन जाएगा फ्रेंड्स 50%। और ये आपका वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा कि दुकानदार जब वस्तु खरीदने के समय भी 20% की बेईमानी करेगा और वस्तु बेचते समय भी 20% की बेईमानी करेगा तो उसे शुद्ध लाभ होगा वो 50% का होगा। क्लियर? ठीक है। आप देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन करने में मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरह से होगा। कल हम इसी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 40% की बेईमानी करता है और वस्तु को बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए कुछ नहीं करना, 100 एक इमेजिनरी पॉइंट है। वस्तु खरीदने के समय 40% की बेईमानी करता है, ये लो। 100 की चीज थी और ले आया 140 का आइटम है, ये लो। और वस्तु बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, देनी थी 100 रुपए की चीज और दी सिर्फ 80 की। ठीक है, प्रॉफिट, अरे फ्रेंड्स प्रॉफिट हुआ 60, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 और बटे किसके ऊपर हुआ, इस 80 के ऊपर। तो आप बोलोगे सर ये आपका रिजल्ट है फाइनल, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और ये 15 बार गया और ये आपका 75% का आपको शुद्ध लाभ हुआ। ये प्रॉफिट आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो जब एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 40% की बेईमानी करेगा और वस्तु बेचते समय 20% की बेईमानी करेगा तो उसका जो वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 75%। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वस्तु खरीदने के समय बेईमानी करने का मतलब वस्तु ज्यादा लेके आना और वस्तु बेचते समय बेईमानी करने का मतलब वस्तु कम देना। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब चलो जल्दी से चैनल को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पब्लिसिटी करनी है। ठीक है, कि हम भी कैसा पढ़ाते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।